So today we will study about classifications of cyber crimes with examples, and this is mostly one of the important questions from module number 1, cybersecurity and laws, introduction to cybercrime. So the question is, what is the classification of cyber crimes? Explain with examples. Cyber crimes are divided into four main parts. Cybercrime against individual, cybercrime against property, against organization and against society. तो अभी देखते हैं कि एक एक करके किसमें क्या एग्जाम्पल्स आते हैं और किसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है. द फर्स्ट वन वी हैव इज साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल. अगेंस्ट इंडिविजुअल मतलब आप ऐसे समझो कि आप किसी इंसान को आपको किसी एक इंसान के साथ फ्रॉड करना है, तो आप साइबर क्राइम कैसे करोगे? तो वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल जो यूज किया जाता है वो है ईमेल स्पूफिंग. ईमेल स्पूफिंग में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं, ईमेल्स स्पैम करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इंसान के मेल पे बार बार ईमेल आता जाएगा एक इंसान की तरफ से, जो कि हमारा एक सोर्स रहेगा. दैट इज यूज्ड यूजुअली इन फिशिंग एंड स्पैम्स. अब इसका गोल क्या रहता है? टू गेट द रिसिपेंट्स टू ओपन एंड पॉसिबली टू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल, ताकि फिर इससे क्या होता है कि हमारा जो भी मैलवेयर है या फिर जो भी एक वायरस है वो ओपन होके वो एक सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग. द सेकेंड इज फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग. फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग आर वेरी कॉमन फॉर्म्स ऑफ ईमेल अटैक्स डिजाइन्ड टू यू इनटू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्शन. किससे होता है ये? क्लिक से होता है. क्लिक. फिशिंग का मतलब क्लिक से, आप ऐसा याद रखो कि फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग का मतलब क्लिक. मतलब हमारे पास अगर कोई भी एक ईमेल आता है तो उसको अगर हम क्लिक करके एक एक्स्ट्रा लिंक पे जाते हैं, जिस लिंक से फ्रॉड होता है हमारे साथ, वो किस कैटेगरी में आता है? फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में. तो अभी फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में एक ही डिफरेंस है कि हमारा टारगेट कौन है. अब वो मैं समझाती हूँ. जैसे कि फिशिंग है, फिशिंग का टारगेट होता है रैंडम पीपल, रैंडम एंड लार्ज अमाउंट. मतलब एक ही ईमेल काफी सारे लोगों को जाएगा और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दैट पॉपुलेशन विल रिस्पॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल कि योर पैकेज हैज बीन डिलेड, क्लिक फॉर डिटेल्स. अगर वो मैं सबको ही भेज दूंगी, तो अगर मैंने 10 जनों को भेजा तो 2 जन तो रिप्लाई करेगा ही, रिस्पॉन्ड करेगा ही, वो लिंक पे क्लिक तो करेगा ही. तो उससे क्या होगा, हमारा जो मैलवेयर है, जो हमारा वायरस है, वो एक्चुअली उनके सिस्टम में क्लिक होने की वजह से फैल जाएगा. तो दैट इज फिशिंग. एंड स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, जैसे ही हमने फिशिंग रैंडम और लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को भेजा, तो स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, हमें केयरफुली डिजाइन करे गए सिंगल रेसिपेंट को भेजते हैं. किसको भेजते हैं? सिंगल रेसिपिएंट. मतलब क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं एंड उसको ऐसा ईमेल क्राफ्ट करते हैं जैसे कि उसी इंसान की लाइफ के आसपास का ईमेल रहेगा. समझो मैं कहीं पे तो ट्रैवल कर रही हूँ, मनाली, तो फिर एक ईमेल आएगा मेरे को कि हे यू आर ट्रैवलिंग टू मनाली एंड यू गॉट दिस चेक आउट देयर मेन्यू. तो अगर मैं क्लिक करूंगी तो फिर मैलवेयर वो इंसर्ट हो जाएगा कंप्यूटर में हमारे. तो अगेन स्पीयर फिशिंग और फिशिंग में एक ही डिफरेंस है कि हमारा टारगेट कौन होने वाला है एक्चुअली. नेक्स्ट है स्पैमिंग. स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग यूजेस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सिस्टम्स, मोस्ट कॉमनली ईमेल, इन सेंडिंग मैसेजेस. एक बंदे को इतना स्पैम कर दो मैसेजेस के साथ कि उसका जो रिस्पॉन्स सर्वर है वो ही बिजी हो जाए और उसको जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो आ ही ना पाए. दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग. साइबर डिफेमेशन. दिस इट मीन्स कि बाय वर्ड्स और साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी पर्सन को हार्म करना, नोइंग और अननोइंग रीजन की वजह से. मतलब साइबर डिफेमेशन, किसी को ट्रोल करना, रोस्ट करना, उनका मीम बना देना, दैट ऑल कम्स इनटू साइबर डिफेमेशन. अब साइबर स्टॉकिंग एंड हरासमेंट. साइबर स्टॉकिंग में इट इन्वॉल्व्स ऑनलाइन हरासमेंट via emails or messages. Typically, cyber stalkers use social media, websites, and search engines to intimidate a user and install fear. उसकी वजह से cyber stalking होती है. Next we have is computer sabotage. Computer sabotage means using of internet to hamper a normal functioning computer system. किसी भी इसमें वायरस डालना,
उसी 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 सिस्टम का यूज करके उसी सिस्टम में वायरस डालना इज कंप्यूटर सैबोटाज. नेक्स्ट इज पासवर्ड स्निफिंग. पासवर्ड स्निफिंग क्या होता है कि मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगी, उधर एक लॉगिन डिटेल्स है मेरे पास, लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो मैं पासवर्ड बार 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 ट्राई करते जाऊंगी. तो उससे क्या होगा, एक आधा तो भी लक से अगर मेरे को पासवर्ड लग गया तो फिर मेरे को उस लॉगिन आईडी का एक्सेस मिल जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड पासवर्ड स्निफिंग. एंड नेक्स्ट आता है अपने पास लास्ट पोर्नोग्राफिक ऑफेंसेस. मतलब किसी भी पब्लिकेशन या फिर ट्रांसमिशन का विदाउट एनी एक्सेस हम अपलोड करना ऑन अ वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप और अदर डिजिटल पोर्टल. मतलब साइबर पोर्नोग्राफी इज एन एक्ट दैट यूजेस साइबर स्पेस टू क्रिएट, डिस्प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्नोग्राफी और ऑब्सीन मटेरियल. ये आता है हमारा क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल. नेक्स्ट वी हैव क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इसमें मेनली 3 प्रकार के क्राइम्स होते हैं: क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स एंड इंटरनेट टाइम थेफ्ट. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में समवन यूजेस योर क्रेडिट कार्ड टू मेक अ परचेज. ये होता है या तो स्टोलन क्रेडिट कार्ड, या तो फ्रॉडस्टर्स कैन स्टील योर अकाउंट नंबर, पिन, सिक्योरिटी कोड एक्सेट्रा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो मेरा ही है, फॉर एग्जाम्पल माई मूवी, माई म्यूजिक, जो कि मैंने खुद बनाई है. तो इसमें क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है इंटरनेट टाइम थेफ्ट. इंटरनेट टाइम थेफ्ट मतलब इंटरनेट कनेक्शन ऑफ वन पर्सन इज यूज्ड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन. मतलब मेरे इंटरनेट पे अगर कोई मेरे नोइंगली और अननोइंगली अगर यूज कर रहा है तो उसे इंटरनेट टाइम थेफ्ट बोलेंगे. उसको एक्सेस होता है किसका, यूजर्स के इंटरनेट एक्सेस डिटेल्स का. नेक्स्ट वी हैव साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको ऐसे समझ लो कि आपका कॉलेज है या फिर कोई कंपनी है, उसके अगेंस्ट आपको साइबर क्राइम करना है. तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहला एंड मोस्ट इजी होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर. कि कोई अगर पर्सन किसी भी वेबसाइट, प्रोग्राम या फिर सर्वर का एक्सेस गेन कर लेता है, लेकिन वो किसी और के अकाउंट से हो रहा है. कि मान लो कि अगर मैं पॉर्न देख रही हूँ लेकिन मेरे रूममेट के लैपटॉप से, तो उस पे जो भी आईपी एड्रेस स्टोर होगा वो मेरे रूममेट के लैपटॉप का होगा. दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड इज पासवर्ड स्निफिंग. वो हमने थोड़ी देर पहले देखा. पासवर्ड स्निफिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निक टू गेन यूजफुल नॉलेज ऑफ पासवर्ड्स दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ट्रैफिक. नेक्स्ट है डीओएस अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस. इट मीन्स कि एक इसका हम इतना ज्यादा एक किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी सिस्टम पे हम इतनी ज्यादा फ्लड कर दे कंप्यूटर रिसोर्सेज, रिक्वेस्ट, ताकि उसका जो बैंडविड्थ है, उसका जो सर्वर है वो ही क्रैश हो जाए कंप्लीटली या फिर मैलफंक्शन हो जाए. उसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज वायरस अटैक्स. किसी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि उसका वायरस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू मेनी कंप्यूटर स्प्रेड हो जाए, उसको वायरस अटैक कहते हैं. स्प्रेडिंग ऑफ वायरस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कनेक्टेड कंप्यूटर्स. नेक्स्ट वी हैव ईमेल बॉम्बिंग. अगेन ईमेल बॉम्बिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अब्यूजर सेंडिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल, ताकि उसका जो नेटवर्क है वो रिसोर्स पहुंच ही ना पाए उस तक, जो यूजफुल रिसोर्स है उसका सर्वर क्रैश हो जाए, ईमेल का भी, एंड स्पेस भी भर जाए. नेक्स्ट वी हैव इज सलामी अटैक. सलामी अटैक इट मीन्स कि समझो एक बैंक है, ठीक है, बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स है, तो उस बैंक के हर एक कस्टमर से मैं 2 रुपए चुरा रही हूँ, ठीक है. अब मेरे अकाउंट से अगर 2 रुपए गायब है तो इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं इतना ज्यादा बॉदर नहीं करूंगी. लेकिन वो हर एक 2 रुपए, हर एक यूजर का, हर एक कस्टमर का 2 रुपए मिला के बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वो बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए कोई देखेगा भी नहीं. दैट इज कॉल्ड सलामी अटैक. इट मीन्स कि इट इज एन अटैक दैट इज अ फ्रॉडुलेंट एक्शन in which the modification or insertion of malicious program and the main purpose is financial gain. That is salami attack. Next is logic bomb, also known as slack code. इसमें क्या होता है, एक पूरे कोड में एक malicious लाइन लिखी रहेगी कोड की, जो कि जब हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी लाइन. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोड लिखा कोई सा भी, और उस पर लिखा कि जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना तो सिस्टम बंद कर दे. तो दैट इज कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब. ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स मीन्स
एक हार्मलेस अमाउंट ऑफ एक हार्मलेस पीस ऑफ कोड जिसमें मेलिशियस एक्टिविटी छुपी हुई है, वो अगर पता नहीं रहेगा किसी को भी, तो जैसे ही वो प्रोग्राम डाउनलोड होता है या फिर इंस्टॉल होता है किसी भी कंप्यूटर पे, तो वो हार्मलेस लगता है, बट बाद में मेलिशियस कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल स्पाइंग. किसी भी अपने कॉम्पिटिटर पे इलीगल प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्पिटिटर्स टू गेन अ बिजनेस एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्गर किंग वाले स्विगी मैकडी में घुस के उनका रेसिपी चुरा लिया उन्होंने कि बर्गर कैसे बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्पाइंग. सॉफ्टवेयर पायरेसी. किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर जो कि काफी ज्यादा उनका एल्गोरिदम कैसा है कैसा नहीं, उसका पायरेसी करना इज ऑल्सो अंडर साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एंड लास्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. तो इसमें 3 ही मेन साइबर क्राइम्स है: फॉर्जरी, साइबर टेररिज्म एंड वेब जैकिंग. Forgery is counterfeiting currency notes, postage, mark sheets made by criminals using a sophisticated computer. Cyber terrorism, committed and planned activity in cyberspace. इससे क्या क्या होता है साइबर टेररिज्म से? एक हम पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उनका एयर कंट्रोल छीनना ताकि प्लेन्स लैंड ना कर पाए और हमसे कम्युनिकेट ना कर पाए. इनफिल्टरिंग द वाटर ट्रीटमेंट, ताकि पूरे कंट्री में इंटरनली वॉर शुरू हो जाए. हैकिंग इनटू मेडिकल इंस्टीट्यूशन डेटाबेसेस, ताकि हमको पता चले कि किस पेशेंट का क्या हिस्ट्री है और कैसे उसको ठीक करा जाए. तो अगर नहीं होता है ये हमारे पास, तो दैट विल बी हैवोक सिचुएशन. नेक्स्ट वी हैव डिसरप्टिंग इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड. लास्ट इज वेब जैकिंग. इसमें क्या होता है? द हैकर गेन्स एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ द वेबसाइट ऑफ अनदर. मतलब किसी और के वेबसाइट का एक्सेस मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन चेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ द साइट. ये मेनली क्यों होता है? फुलफिलिंग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स फॉर मनी. सो किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर मेरे को पैसे मिलके कर रहे हैं, तो मैं कर सकती हूँ वेब जैकिंग. सो दिस वाज कैटेगराइजेशन ऑफ साइबर क्राइम्स. थैंक यू.